जन्म हरि भक्ति के बिना बीता जा रहा है और संसार में बहुत प्रकार के क्लेश हैं। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय है, कैसे तत्परता हो साधन में, क्योंकि संसार के क्लेशों को नहीं सहा जाता। हाँ महाराज, बिल्कुल सच्ची बात है। पर समस्त क्लेशों के नाश का एकमात्र उपाय है प्रभु की शरण में हो जाना। मन से, वचन से, कर्म से। हमारे वाणी में भगवत चर्चा, भगवन नाम, हमारी चेष्टाओं में, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त, भगवत प्रसन्नता के लिए शास्त्र सिद्धांत के अनुसार चेष्टाएं, और हमारे मन में जो संकल्प विकल्प बने वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए बने, और हम अपने हृदय से ऐसा माने कि हम प्रभु के हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमाज। कुसुमाज जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है उनका त्याग करके निरंतर नाम रटन करो और अपने को अनुभव करो कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु की शरण में हूं। इससे सारी बात बन जाएगी। अब ये हृदय से समझना होगा। अब होता क्या है, हम देह भाव से कर्ता भोक्ता भाव में फंसे हुए हैं और हम मानते रहते कि बहुत समय हो गया भगवान की शरण में गए लेकिन हमें कुछ लाभ नहीं मिला। संसार का क्लेश उसे व्यापता है जो भगवत विमुख है, जो भगवत सम्मुख है। उसके लिए संसार है ही नहीं, उसके लिए तो उसका प्रभु है, संसार का है। शरण सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। उसके लिए तो क्लेश है ही नहीं, उसके लिए तो दसों दिशाएं आनंदमयी हो जाती हैं जो भगवान की शरण में हुए। हाँ, अभी हम शरणागति नहीं कर पा रहे इसलिए हम फंसे हुए हैं। तो शरणागति करने के लिए हम खूब सुजस सुने। विभीषण जी कहते हैं, श्रवण सुजस सुनी आयऊं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुबीर। शरणागत को सुख प्रदान करने वाले, हे प्रभु त्राहि माम, मुझे स्वीकार करो, मैं आपकी शरण में आया हूं। कैसे आए हो? आपकी बड़ी महिमा सुनी। खूब भगवत लीलाओं का श्रवण करे, खूब नाम जप करे, हृदय में ठसक रखे मैं प्रभु का हूं। मुझे तो लगता सारी बात बन जाएगी, नहीं बन गई। गोस्वामी जी कह रहे, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही साधना करो फिर फल मिले नहीं अब ही, क्योंकि तू प्रभु का है ऐसा तू अनुभव कर। है किसी साधना से नहीं, अभी इसी क्षण अनुभव कर। बोले अनुभव नहीं हो रहा, बोले कुसुमाज है, कुछ न कुछ शास्त्र विरुद्ध आचरण है, कहीं ना कहीं भजन में त्रुटि हो रही, इसीलिए ऐसा अनुभव नहीं हो रहा। नहीं तो क्लेश शब्द उपासक के जीवन में होता ही नहीं। बड़ी से बड़ी विपत्तियां भी उसको आनंद प्रदान करने वाली होती, बड़े से बड़ा अपमान भी उसमें आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि वो समझता है मेरे भगवान मेरे लिए जो विधान कर रहे हैं मंगल भवन है, तो अमंगल हो कैसे सकता है। ये गाली मिल रही है, अपमान मिल रहा है, मैं इसी योग्य हूं, कोई मंगल विधान होगा मेरे ठाकुर का। बस वो ऐसा सोचकर आनंदित हो जाता है।